Hey guys, welcome back to our channel Skill People, and in this series of digital marketing we are talking about website creation. Yes, जिस तरह से आपको घर में रहने के लिए, घर बनाने के लिए एक प्लॉट की जरूरत होती है और उस प्लॉट का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, सेम विद द वेबसाइट. Hey guys, welcome back to our channel Skill People. And in this series of digital marketing, we are talking about website creation. लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि वेबसाइट होती क्या है, उसका फ्रंट एंड, बैक एंड, यूजर इंटरफेस एंड बाकी सारी डिटेलिंग. बट वेबसाइट बनती कहाँ है? ठीक है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे डोमेन होस्टिंग के बारे में कि डोमेन होस्टिंग क्या है, वेबसाइट के लिए वो क्यों नेसेसरी है और किस तरह डोमेन होस्टिंग की हेल्प से एक अच्छी वेबसाइट हम बना पाते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो. सो देखिए गाइस, आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पर रहने के लिए एक एड्रेस और एक प्लॉट की जरूरत होती है. यस, जिस तरह से आपको घर में रहने के लिए, घर बनाने के लिए एक प्लॉट की जरूरत होती है और उस प्लॉट का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, सेम विद द वेबसाइट. एक वेबसाइट को ऑनलाइन रहने के लिए एक एड्रेस एंड स्पेस की जरूरत होती है. तो आज हम इसी एड्रेस एंड इसी स्पेस के बारे में बात करेंगे, जिन्हें हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं डोमेन एंड होस्टिंग. ठीक है, डोमेन प्लस होस्टिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात जो करेंगे वो करेंगे डोमेन के बारे में कि डोमेन क्या होता है, क्यों इसकी इतनी नीड है, और उसके बाद हम बात करेंगे होस्टिंग के बारे में. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो, जो डोमेन है ना, वो होता है आपका एड्रेस. यस, जो डोमेन है वो आपका इक्विवेलेंट होता है एड्रेस के लिए. एड्रेस मीन्स आपकी वेबसाइट को कौन किस तरह सर्च करेगा. बस सर्च करने के लिए जब आपको सर्च बार में, गूगल के सर्च बार में कोई सर्च करेगा तो ये XYZ कुछ तो लिखेगा. जैसे मुझे सर्च करना है youtube.com, तो जो YouTube है इट्स अ डोमेन नेम. ये एक एड्रेस है कि हाँ, मुझे इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर लॉन्च होना है, मुझे इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर लैंड करना है. तो अब ये जो वेबसाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे बात की मैंने youtube.com, तो ये एड्रेस है और ये यूनिक है. youtube.com करके आप सर्च करोगे तो एक पर्टिकुलरली YouTube पर ही पहुंचोगे और किसी और वेबसाइट पे आप पहुंच ही नहीं सकते. ठीक है, अब जो डोमेन होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है. फर्स्ट द नेम, जैसे यहां नाम है YouTube, एंड द एक्सटेंशन. ठीक है, जो डोमेन होता है वो होता है दो पार्ट में डिवाइडेड. फर्स्ट ऑफ नेम, जो कि हुआ YouTube, और दूसरा हुआ एक्सटेंशन. एक्सटेंशन जो हुआ .com. समझ रहे हो? डोमेन को भी यूनिक बनाने, देखो डोमेन जो है आपका वो यूनिक होना चाहिए, और उस यूनिक डोमेन को बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है, एक नेम, एक एक्सटेंशन. एक पर्टिकुलर डोमेन एक ही ऑथराइज यूजर को मिलेगा. अगर आप उससे, फॉर एग्जांपल, अगर आप आज के डेट में YouTube को क्लेम करना चाहो, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और ने अपने नाम से रजिस्टर करवा लिया है. सेम गोज विद एनी अदर वेबसाइट. अगर आप किसी भी वेबसाइट पर अपना क्लेम करना चाहो कि यार अरे GoDaddy बहुत अच्छा काम कर रही है, तो GoDaddy एक वेबसाइट है जो डोमेन होस्टिंग शेयर करती है. डोमेन होस्टिंग जहां से हम परचेज और रिन्यू कराते हैं. अगर मैं आज जाके GoDaddy सर्च करूंगी ना, वो मुझे नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि वेबसाइट हमेशा यूनिक नेम से होती है. एक नाम की दो वेबसाइट नहीं मिलेंगी. अगर आपको एक नाम से दो वेबसाइट मिल भी गई, फॉर एग्जांपल आपको मैंने आज बोला कि आपको कोई भी वेबसाइट मिल गई, तो उसका एक्सटेंशन अलग होगा, उसकी स्पेलिंग अलग होगी. ठीक है, उसमें डबल ई आ जाएगा या कोई एक्स्ट्रा अल्फाबेट आ जाएगा,
पर पर्टिकुलर दैट वेबसाइट जो ऑलरेडी किसी और ने ले रखी है, जो डोमेन नेम ऑलरेडी किसी ने ले रखा है, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप ये समझ लो कि आप एक वेबसाइट जो एक बार किसी के नाम पर रजिस्टर हो गई, अगर उसने 1 साल बाद उसे रिन्यू नहीं कराया तो वो भले ही आपको मिल सकती है, लेकिन अगर उसने रिन्यू कराया है, वो ऑलरेडी रजिस्टर है, तो उसे कोई और क्लेम नहीं कर पाएगा। ठीक है, नाउ गेट रेडी विद दिस। हम दोबारा इस पे बात है। तो देखो, आपका नेम और आपका एक्सटेंशन, ये दो चीजें मिलके बनाती हैं आपका डोमेन। अब नेम तो होगा कुछ भी XYZ, जैसे मेरा नाम गोल्डी है तो यहाँ गोल्डी करके मैंने एक वेबसाइट ओपन की। अब आगे क्या लगाऊं, .com? तो सिर्फ .com थोड़ी होता है, काफी सारे .com का मतलब होता है कमर्शियल। इस तरह से हमारे काफी सारे जो एक्सटेंशन होते हैं, कुछ कंट्रीज के ऊपर होते हैं जो आपने देखे होंगे, लाइक .in, .jp जापान, .uk। तो इस तरह के जो एक्सटेंशन होते हैं ना, दैट इज कंट्री टाइप एक्सटेंशन। और कुछ कमर्शियल एक्सटेंशन होते हैं जैसे .org या .net, इस तरह के कुछ एक्सटेंशन होते हैं। तो ये जो एक्सटेंशन प्लस नेम, जैसे अब मुझे लिखना हो गोल्डी .in, जो इन है यहाँ रिफर कर रहा है इंडिया को, यहाँ ये रिफर कर रहा है इंडिया को, और गोल्डी मेरा नाम है, तो ये मेरा डोमेन हो गया पर्टिकुलर। तो ये होता है डोमेन। डोमेन बनाने के लिए सिर्फ आपको एक नाम नहीं चाहिए होता, प्लस आपको एक्सटेंशन फाइनलाइज करना होता है कि आपको .com चाहिए, .co चाहिए, .in, .uk, .org, .net, आपको आगे एक्सटेंशन क्या यूज करना है। तो ये होता है फुल डोमेन, नेम प्लस एक्सटेंशन। अब हम बात करते हैं होस्टिंग की, कि व्हाट इज होस्टिंग। ठीक है, तो जो होस्टिंग होती है वो होती है आपकी वर्चुअल स्पेस। ठीक है, डोमेन तो हो गया एड्रेस, पर आपको जो डाटा आप डालोगे, जो कंटेंट आप लिखोगे, जो पिक्चर्स आप डालोगे, जो वीडियोस आप डालोगे, उसे स्टोर करने के लिए जगह तो चाहिए। वो जगह मिलती है हमें होस्टिंग से, और ये होस्टिंग भी हमें जाकर परचेज करनी पड़ती है, लाइक जैसे होस्टिंगर हुआ या गोडैडी हुआ, इस तरह की कुछ वेबसाइट हैं जो होस्टिंग प्रोवाइड करती है। तो टेक्निकली होस्टिंग को अगर मैं समराइज करके बताऊं तो आपकी वर्चुअल स्पेस, जहां आपकी वेबसाइट का डाटा, वेबसाइट की इंफॉर्मेशन, वेबसाइट का सारा बैकएंड का काम होगा यहाँ पर। ठीक है, अब होस्टिंग एक तरह की नहीं होती, होस्टिंग होती है, सॉरी, होस्टिंग एक तरह की नहीं होती है, होस्टिंग होती है 4 तरह की। फर्स्ट होती है शेयर्ड होस्टिंग। ये होस्टिंग जो होती है वो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ये बहुत चीप होती है, चीपेस्ट होस्टिंग होती है। ठीक है, शेयर्ड होस्टिंग चीपेस्ट होस्टिंग होती है, जहां आपको काफी सारे डोमेन्स के साथ अपनी जो स्पेस है वो शेयर करनी पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक प्लॉट है, ये प्लॉट की स्पेस है, यहाँ ये आपका घर है, ये किसी और का, ये किसी और का, ये शेयर्ड होस्टिंग होती है, जहां आपको मल्टीपल डोमेन्स के साथ अपनी जो स्पेस है वो शेयर करनी पड़ती है। तो उसका मतलब है आपके पास स्पेस भी थोड़ी लिमिटेड आएगी। ठीक है, यहाँ अब ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये होस्टिंग में 10-12 और डोमेन है तो हमारी इंफॉर्मेशन नहीं, वो पर्टिकुलरली एक बॉक्स के अंदर रहेगी, आपका ही वो सीक्रेटिव बॉक्स रहेगा, वो डिटेल किसी और के साथ शेयर नहीं होगी। बस ये है कि आपने, जैसे आप एक साथ शेयर्ड रिक्शा करते हो ना, आप अपनी जगह पे बैठे हो लेकिन उस रिक्शा में और भी काफी लोग आ गए, ठीक है, तो वो शेयर्ड रिक्शा टाइप है, आपकी स्पेस आपकी रहेगी बट काफी और लोग भी उसे रेंटली शेयर करेंगे आपके साथ। सेकेंडली, VPN, ये भी एक तरह से शेयर्ड होस्टिंग ही होती है, बस यहाँ इतने सारे लोग थे, ये VPN होस्टिंग होती है, यहाँ ये भी शेयर्ड होती है बट यहाँ इतने लोग नहीं होते, यहाँ कम लोग होते हैं थोड़ी, और यहाँ जो आपका कंट्रोल होता है ना अपने लाइक स्पेस पर, वो थोड़ा ज्यादा होता है। आप मतलब अपनी चीजों को आपको थोड़ी ज्यादा स्पेस मिलती है, ये इससे थोड़ी बेटर होती है बट थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है। सो थर्ड है आपकी डेडिकेटेड होस्टिंग।
ये आपकी फुल होस्टिंग होती है। यहाँ आप सिर्फ ये मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप की होस्टिंग होती है, जैसे काफी बड़ी बड़ी ब्रांड या काफी बड़े बड़े चैनल यूज करती हैं। इसे एक बिगनर्स को लेने की, देखो बिगनर्स के लिए बेस्ट है शेयर्ड होस्टिंग। कम पैसे दो, आपको स्पेस मिल रही है, आपको जो स्पेस मिल रही है वो आपके लिए मोर देन इनफ है आपकी वेबसाइट को अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट करने के लिए, कोई इश्यू नहीं आएगा। इन सब जो डेडिकेटेड होस्टिंग होती है ना, वो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एमएनसी वगैरह कोई ले, जिनका टर्नओवर ही काफी लाखों करोड़ों में, उनको ये डेडिकेटेड होस्टिंग लेने की जरूरत पड़ती है। बाकी एक बिगिनर के लिए इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि वो इस होस्टिंग में इन्वेस्ट करे। मैं बस आपको बता रही हूँ कि इतने टाइप की होस्टिंग होती है, मोस्ट एक्सपेंसिव होती है, और यहाँ आपको किसी के साथ भी कुछ भी शेयर करने की जरूरत नहीं है। जितनी भी स्पेस है, 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, 5 टेराबाइट, जो भी है वो आपका है, ठीक है। तो मैंने कहा ना, अब इतनी स्पेस करने के लिए वेबसाइट बनाने में ज्यादा स्पेस नहीं लगती है, बट इतनी स्पेस, इतना डाटा अगर आप बैकएंड में डालोगे तो ऑब्वियसली बात है आपको पास इतना डाटा होना भी तो चाहिए। तो इसके लिए बिगनर्स के लिए कुछ नहीं है। चौथी होती है क्लाउड। उसमें जैसे आपके कंप्यूटर्स में होता है ना कि आपका क्लाउड है, जैसे गूगल ने हमें दे रखा है अपना गूगल ड्राइव, ठीक है, उसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें ना खरीदनी पड़ी है, कुछ नहीं है, बस एक क्लाउड है जहां हम अपनी डिटेल शेयर करते हैं जो अपनी पास हमारी इंफॉर्मेशन रखती है। तो ये है डोमेन एंड होस्टिंग, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वेबसाइट क्रिएशन, जहां आपको जानना जरूरी है कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, कितने टाइप की होस्टिंग होती है, एक डोमेन कैसे बनता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था जानना। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, उनकी नीड क्या है, उनका यूज क्या है। फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली हिट द बेल आइकन।